हेलो अभिषेक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैलकुलस, जिसके अंदर अपन लिमिट्स देख रहे थे। मुझे बताइए, लास्ट लेक्चर तक किसी को डाउट? जल्दी से कमेंट करो। लास्ट लेक्चर तक किसी को किसी भी टाइप का डाउट, कोई डाउट आया लास्ट लेक्चर में किसी को? जल्दी से कमेंट कर लो बेटा। पिछला लेक्चर सबको समझ में आया था ना? लेक्चर 1 भाई, लेक्चर 1 में कुछ प्रॉपर्टीज देखा था, लिमिट की डेफिनेशन देखी थी। क्या ये अच्छे से समझ में आया था सबको? ठीक है। अब अपन लिमिट ऑफ फंक्शन देखेंगे, थ्योरम्स ऑन लिमिट अपन देख लिया, इंटरमीडिएट फॉर्म्स अपन अब देखेंगे। ठीक है, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, तो सीधा अपन एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। उससे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको एक फंक्शन दिया, मान लो आपको एक फंक्शन दिया, ठीक है, 1/2 माइनस एक्स, जहां पर अपन बोलते हैं एक्स अपना 0 से लेकर हाफ है, 0 से लेकर हाफ है, और 1/2 है जब मेरी एक्स की वैल्यू हाफ है। ठीक है, और मेरा फंक्शन है 3/2 माइनस एक्स जब मेरी एक्स की वैल्यू हाफ से 1 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल एक तरीके से। ठीक है, ओके। अब आपको निकालनी लिमिट। अब आपको क्वेश्चन क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं x टेंड्स टू हाफ। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx। सॉल्व करो बेटा ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? एक बार सॉल्व करो आराम से। ट्राई करना चाहते हो मैं बताऊं? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। करो बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो, कम ऑन। होगा सॉल्व ये वाला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। क्या आ रही है वैल्यू? पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और वैल्यू पे देखेंगे। हाँ या ना? बताइए। नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्लियर है? मेरे को बताने की जरूरत है क्या? अच्छे से क्लियर है ये? इसका सॉल्यूशन देने की जरूरत है क्या बेटा? एक बार बता दो, सॉल्यूशन में क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? एक बार इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। तीनों अलग आ रहा है? नहीं, तीनों अलग नहीं आएगा बेटा। अच्छा, तीनों अलग आएगा क्या? देखते हैं। हाँ, तीनों अलग आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें अपन बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 से थोड़ा लेस। अब 1/2 से थोड़ा लेस मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस एक्स, और जब मैं इधर 1/2 रखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 0। हाँ या ना? बिल्कुल। मेरी राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? जब मैंने राइट हैंड लिमिट लिखी तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस। क्या यहां तक चीज क्लियर है? अब लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस आ गया। हाफ प्लस में क्या हो गया भैया? 1/2 से थोड़ा ज्यादा, तो यहां पर क्या फंक्शन 3/2 माइनस एक्स रखूंगा, और जब मैंने इधर हाफ रखा तो इसकी वैल्यू 3 माइनस 1/2, 2/2, 1 आ गया वैल्यू। बहुत बढ़िया। और
एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 0 से 1 और हाफ कुछ भी सेम नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और देता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी लॉपिटल नहीं पढ़ा है तो लॉपिटल मत लगा देना, ठीक है। मुझे पता है एल हॉस्पिटल रूल आपको पता है, बट यहां पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है। समझ में आ रही बात, बिना एल हॉस्पिटल लगाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करो इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व करो। एक्सपेंशन से लगाना बेटा। गुड इवनिंग आरिस, बेटा कल की क्लास क्यों नहीं आए आप? हाँ आरिस, क्लासें मिस मत करो बेटा, पैसे दिए यार तुम लोगों ने, मेरे को समझ नहीं आता, फ्री में भी नहीं पढ़ रहे यार आप लोग, तो पैसे देकर पढ़ रहे हो, फिर क्यों क्लास मिस करते हो? एनीवे, जो भी बच्चा है जिसको मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स लेना है, इनडिटर्मिनेट है ना ये। अभी बेटा इनडिटर्मिनेट मैं पढ़ाऊंगा, मैंने अभी तक बताया नहीं कि इनडिटर्मिनेट किसको कहते हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगा इनडिटर्मिनेट। पहले तो मैं आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट से पढ़ाना चाहता हूं, इनडिटर्मिनेट और ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ भाई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स अपने इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे लॉन्च हो चुका है। किसी को जानना है तो दिखा दूं कोर्स, बोलो। किसी को कोर्स जानना है तो दिखा दूं क्या, कहां पर है? जानना हो तो बता देना, नहीं तो इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स ले सकते हैं। ये क्लास अभी लाइव चल रही है, मैं पहले ही बता देता हूं, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी ये क्लास मेंबरशिप में चली जाएगी, ठीक है। तो क्लास को गलती से ना बीच में मत छोड़ देना, जिस बच्चे के पास मेंबरशिप नहीं है, और जिसके पास मेंबरशिप है वो भी क्लास, लाइव क्लास का मजा अलग होता है। रिकॉर्डेड पे डिपेंडेंट मत रहा करो भाई, 10 बार कह चुका हूं। रिकॉर्डेड देखना मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि किसी को भीख दे दी हो। अरे लाइव क्लास ही, प्रीमियम लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। जिसके पास दिमाग होता है और जो लाइफ में कुछ आगे एडवांस करना चाहता है ना, जो एक्चुअल में रियल टाइम लर्निंग जानता है, वो लाइव क्लास ही अटेंड करता है, ठीक है। एनीवे, चलिए बताओ आया इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर क्या आ रहा है इसका? जल्दी कमेंट करो आंसर कितना है। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना भाई। क्या आंसर आ रहा है? कोई बात नहीं, अब देखो, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बढ़िया चीज पढ़ लें अपन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बढ़िया चीज पढ़ लेते बेटा, इनको याद कर लोगे बाय हार्ट? जो भी एक्सपेंशन लिखूंगा क्या उनको बाय हार्ट याद कर पाओगे डियर? हाँ याद करोगे तो अभी के अभी याद करना है, अभी के अभी याद करना है। तो लिखो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, इंपॉर्टेंट एक्सपांशंस, याद करने ये सारे एक्सपेंशंस। अभी एक्सपेंशन में आपको बाद में सिखाऊंगा आए कैसे, अभी के लिए आप इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप ये एक्सपेंशन याद कर लो डियर, ठीक है। ये आए कैसे अपन बाद में एक्सपेंशन का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं बताऊंगा, अल्टीमेटली आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है? कभी तो याद करेंगे जिंदगी में। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर
बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। क्या यहां तक चीज क्लियर है? सेकंड, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से एक्सपेंशन बढ़ता रहता है। याद करना है अभी के अभी। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड साइन एक्स के बाद क्या जनरली कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन, कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट कर सकता है, किसी को एक्सपेंशन पता है तो। कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? याद करो भाई, इतना तो याद करो। देखो भैया, जिसको साइन एक्स का पता है बस इसमें जो मिसिंग नंबर है वो यहां आ जाएंगे। जैसे इधर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मिसिंग था, इधर आ जाएगा। इधर x4 मिसिंग है, इधर x6 मिसिंग है। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके। और e की पावर x का एक्सपेंशन, तो इन तीनों में फैक्टोरियल आता है इसलिए इन तीनों को एक साथ लिखा है। और यहां पर इन दोनों का मिक्सर आएगा पर सब पॉजिटिव में आएगा। 1 के बाद x भी आएगा, x के बाद x स्क्वायर भी आएगा, x क्यूब भी आएगा, x4 भी आएगा। इधर क्या हो जाएगा? 1 और ये गायब हो जाएगा और सबके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। याद हो रहा है? और जो भी इसमें मिसिंग थे वो यहां पर आ जाएंगे cos x में। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट? चौथा, अरे चमका नहीं चमका, आगे चौथा एक्सपेंशन, फोर्थ, tan x। tan x का एक्सपेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ tan x? tan x इजी है। tan x बिल्कुल बेटा बिल्कुल कैसा होता है? sin x जैसा होता है tan x, बिल्कुल sin x जैसा होता है tan x का एक्सपेंशन। बट यहां पर क्या है? जहां जहां नेगेटिव आ रहा है ना, जहां जहां नेगेटिव आ रहा है वहां वहां पॉजिटिव आता है। जहां जहां नेगेटिव आ रहा है वहां वहां पॉजिटिव आता है। और थोड़ा सा चेंज होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, यहां पर नंबर आने लग जाते हैं। देखो बताता हूं, देखो इधर देखो, tan x का क्या हो गया? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स x5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है? क्या बात क्लियर है? इसके आगे की जरूरत नहीं है आपको याद करने की। ठीक है? ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? यहां पर 1 कर देंगे, यहां पर 2 कर देंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? ये तो हो गया आपका किसका? tan x का एक्सपेंशन। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ, ये सारे याद करने आप लोगों को। और बताऊं? और बताऊं? चलो अभी इतना ही काम का है, चलो अभी इतना ही याद करो, बाद में और एक्सपेंशन जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दूंगा, अभी इतना काफी है। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में क्या था? tan x था माइनस साइन एक्स से अपॉन एक्स क्यूब है। तो आपको tan x का एक्सपेंशन पता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन पता है, नीचे एक्स क्यूब, तो दोनों के एक्सपेंशन रख दे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बोलो, ये 4 एक्सपेंशन याद तो हो गए, अब इनको रखें। इधर देखो सॉल्यूशन, देखो इस क्वेश्चन का। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पहले क्या था? tan x का एक्सपेंशन क्या है भाई? इधर देखो, tan x का एक्सपेंशन क्या है? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। राइट? और साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है? माइनस साइन एक्स का क्या है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस डॉट डॉट। क्या इसी तरीके से एक्सपेंशन आएगा? ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे है एक्स क्यूब। अब मेरे को अभिषेक या जो भी अटेंड कर रहा है मुझको ये बताइए, क्या x से x कैंसिल हुआ? देखो देखो आराम से, क्या यहां पर x से x कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ?
क्या यहां से x कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? एक छोटा सा गलती हो गई बेटा, इधर फैक्टोरियल नहीं होता, 10x में फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है, या फैक्टोरियल नहीं आता है ना, ओके डियर, यहां फैक्टोरियल्स नहीं आते 10x में, ठीक है, तो यहां फैक्टोरियल हटा दो, यहां फैक्टोरियल नहीं आता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन, हाँ यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, मेरा x से x कैंसिल हुआ, ठीक है, जब x से x कैंसिल हुआ तो यहां पर आपका फंक्शन क्या बना, यहां पर क्या बना, अगर देखा जाए तो मोटी मोटी बात करते हैं अपन, ये क्या बना, एक्स क्यूब बाई 3, अपन एक एक को लेंगे, इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 का फैक्टोरियल क्या 6 होता है, होता ही नहीं होता, देखो देखो देखो, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या 6 होता है, इसको अलग रखो, फिर बाद में फिर से प्लस करो, फिर से प्लस किया, 2x की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 प्लस, ऐसे डॉट 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 आगे तक जाता रहेगा, और नीचे क्या आएगा, एक्स क्यूब, हाँ या ना, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब यहां से मैं एक्स क्यूब को कॉमन ले लूंगा, मतलब पूरे ऊपर से मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं, अगर मैंने ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, अगर मैंने ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1/3 माइनस 1/6 प्लस पूरे से एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मेरे को एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काटना है, राइट, और अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, प्लस 2x स्क्वायर बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 120 प्लस डॉट 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 जो भी एक्सपेंशन आएगा, एंड डिवाइडेड बाय पूरा सिस्टम डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, अरे हाँ या ना, तो यहां से आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, अब आप x को 0 पुट कर सकते हो, आपको यह पता है कि यहां के बाद में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो x को 0 पुट करेंगे तो यहां के बाद जितने भी नंबर आएंगे क्या सब 0 हो जाएंगे, देखो 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 ध्यान से, क्या यहां पर सब 0 हो गए, इसके बाद जितने भी नंबर आए, क्योंकि x को 0 पुट करा आपने, जितने भी नंबर आएंगे आगे सब 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये नंबर, बाकी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, तो आपका क्या आंसर आया, इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 क्या होगा, 1/3 माइनस 1/6 क्या होगा, वन बाई थ्री माइनस 1/6 क्या होगा, आंसर दो अभिषेक, क्या होगा, कमॉन कमॉन आंसर तो दो, वन बाई सिक्स, 1/3 गलत है अभिषेक, आंसर गलत है, देखो बेटा आप क्या करते हो अभिषेक, अब सुनो सुनो मेरी बात, गलत आंसर है, जब भी आपको कोई पढ़ाता है ना बेटा टीचर, यही आपको सिखाने के लिए ये चीज करी जान करके, अब मेरी बात सुनो, जब भी आपको कोई पढ़ाता है, मैंने आपको शुरुआत में कल के लेक्चर में क्या बोला था कि कॉपी और पेन हमेशा साथ रखो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ऐसे टीवी की तरह मत दिखो, खुद भी सॉल्व करते रहो, खुद भी सॉल्व करो क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हो, खुद भी सॉल्व करो क्वेश्चंस। अब आप कहोगे कि सर बात तो सही है, पर बेटा यहां पर माइनस था और यहां पर भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना डियर, बात समझ में आई, तो यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये प्लस होगा और यहां पर ये माइनस होगा, समझ में नहीं आई बात, आई थोड़े समझ में, यहां पर ये माइनस है, यही तो अटेंटिव में आपको बता रहा हूं, ये प्लस होएगा, समझे हो, ये भी प्लस होएगा, अब गलती मत करना, इसलिए क्लास में जो भी मैं कराता हूं उस पर खुद भी ध्यान दो, आप टोको ना मुझको कि सर ये चीज यहां होगी, तो मुझे ये पता पड़ता है कि आप क्लास में अटेंटिव हो, मैं ऐसे ही ढूंढता हूं,
भैया कोई ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही, ऑनलाइन चल रही, कैसे पता करूं? हेलो रेहान, कैसे पता करूं आप अटेंटिव हो? यही तरीके हैं मेरे पास में, ठीक है। अब क्या बोलोगे, बात सब सही है सर, ये 1/3 प्लस 1/6 है, तो आंसर क्या हुआ आपका 1/2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है अभिषेक, बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुई चीज? अच्छे से क्लियर हुआ फंडा? कोई दिक्कत? एक बार और बताइए ना। ठीक है बेटा, वापस बता दो। सुनो, देखो इधर क्या करा मैंने, क्या करा, ये मेरा क्वेश्चन था और मैंने कहा था ये एक्सपेंशन याद कर लो। अब जैसे यहां पर tan x है, तो tan x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, ये होता है, तो मैंने इधर वैल्यूज रख दी। देखो tan x, ये tan x है, ये sin x है, बीच में है नेगेटिव साइन, बीच में है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो tan x का मैंने रख दिया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/5 रख दिया, ये देखो सेम का सेम। और माइनस साइन एक्स जो है, तो साइन एक्स का मैंने ये वाला एक्सपेंशन अंदर रख दिया, ये देखो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x5/5 फैक्टोरियल, ये देखो, एंड डॉट डॉट डॉट। और नीचे अपना क्या था, नीचे देखो क्वेश्चन के हिसाब से ये था एक्स क्यूब, इधर रख दिया मैंने एक्स क्यूब। क्या यहां तक चीज समझ में आ गई? फिर अब दिमाग लगाने की कोशिश करो कि भाई ये जब ब्रैकेट माइनस के साथ ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स है, ये तो चलता आ रहा है, ये माइनस साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा माइनस x5/5। हाँ या ना? हो जाएगा। तो x से x तो कैंसिल हो गया, और एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस एक्स क्यूब बाई 6, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। फिर हो गया यहां पर क्या हो गया, फिर मैंने यहां पर प्लस डाल दिया, प्लस 2x की पावर 5, 2 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और ये माइनस इंटू प्लस, क्या ये माइनस हुआ, तो यहां पर आ गया माइनस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ऐसे चलती रहेगी सीरीज। अब मैंने क्या करा, इस पूरी सीरीज में से एक्स क्यूब मैंने कॉमन निकाल दिया, और एक्स क्यूब मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, ये क्या बचा, 1/3 प्लस 1/6 बच गया। यहां से एक्स क्यूब कौन निकाला, यहां से निकला, तो क्या बचा, एक्स की पावर 5 में से एक्स क्यूब कॉमन निकाल दिया, तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और यहां भी क्या बचा, एक्स स्क्वायर। कुल मिला के आगे तक निकलता रहेगा, मैंने लिखा नहीं। अब क्या हुआ, मेरा मेन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, अब आपका कैंसिल हो गया, एक कांस्टेंट आपको मिल गया। फिर आप क्या करोगे, सॉल्व कर दिया आपने, एक फॉर्म में इसको सॉल्व करके फिर एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, 0 पुट करी, तो आप क्या बोलोगे इसके आगे, अब यहां पर एक्स क्यूब था, अरे पावर तो बढ़ती जा रही है, एक्स की पावर 5 है, फिर यहां पर एक्स की पावर 7 आएगी, पावर तो बढ़ती जाएगी। मतलब हर जगह आप जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो इसके आज जितनी भी सीरीज आएगी वो सारी की सारी 0 हो जाएगी जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा। हाँ या ना? और यहां से एक्स क्यूब कॉमन हो गया, तो घूम फिर के आपको वैल्यू क्या मिल रही है, घूम फिर के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सब रखने के बाद में मेरे को क्या मिल रहा है, 1/3 प्लस 1/6, और 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2/6 प्लस 1/6, 3/6, 1/2, तो आंसर आ गया आपका 1/2। बात क्लियर? क्वेश्चन खत्म? क्या समझ में आया, मजा आया बेटा? क्लियर है यहां तक बात? अगला क्वेश्चन दूं? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वही चीज करनी है, वही सेम चीज। अगले क्वेश्चन एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल आपको क्या निकालना, मान लो आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन अगर 1 प्लस एक्स है तो आपकी एक्स की लिमिट क्या होगी, लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2। अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स हुई, वो किस एक्स पे वैलिड है, एक्स ग्रेटर देन 2, तो आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स। कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए, फटाक से कैलकुलेट करो।
टाइम्स अप। क्या आंसर आया बेटा? 3। इजी। इसका सॉल्यूशन देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर। मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी भैया? लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन x टेंड्स टू 2 माइनस x टेंड्स टू 2 माइनस में क्या होएगा? फंक्शन की वैल्यू जस्ट 2 से कम में क्या होगी? 1 प्लस एक्स। अब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो मेरे को क्या मिला? ये x की जगह 2 रखो, ये कितना मिला? 3। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। इजी है ना क्वेश्चन? राइट हैंड लिमिट में जब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस रखूंगा, जो 2 से ज्यादा हो, वो क्या वैल्यू है? 5 माइनस एक्स। अब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो मुझको क्या मिला? 3 वैल्यू। एंड एफ ऑफ 2 कितना है? जब मेरी x की वैल्यू, यहां पर क्या हो, जब मेरी x की वैल्यू 2 है तो मेरा फंक्शन कितना है? x प्लस 1। इधर 2 रखा तो इधर 2 रखा तो 2 प्लस 1 क्या हुआ? 3। क्या सब कुछ बराबर है? रेहान अहमद, हाँ जी, ठीक है। क्या सब कुछ बराबर है? 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों के बराबर आई तो मेरा लिमिट का आंसर क्या हुआ? आंसर इज 3। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में? क्या बहुत ही सिंपल है, मजा आ रहा है पढ़ने में? अगला क्वेश्चन दूं? कौन कौन चाहता है अगला क्वेश्चन दे भाई? क्या अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों को? चलो एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देते हैं। दिखने में डिफिकल्ट लगेगा, क्वेश्चन आसान है। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल तरीके से समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सुनो, लिमिट, ठीक है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आगे क्या है? 2n क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस 1 माइनस 5n स्क्वायर अपॉन 5n प्लस 1। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपको मैं सॉल्व करने के लिए 2 मिनट तो, ठीक है 2 मिनट काफी है वैसे। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, करिए। टाइम्स अप। हाँ भाई, टू इजी, क्या बात है रोहित? फिर भैया बहुत आसान है तो बाकियों के आंसर क्यों नहीं आ रहे? अगर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो बाकियों के आंसर तो आने चाहिए ना? बाकियों के आंसर क्यों नहीं आ रहे? जल्दी बोलो, कम ऑन, बाकियों के आंसर भी आने चाहिए।
नहीं समझ में आया ये, कोशिश करें। कैसे करें रोहित? रोहित को बहुत आसान लगा। चलो रोहित, कम ऑन टेल मी, किस तरीके से करना है बेटा? अप्रोच बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, थोड़ी अप्रोच बताइए, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना चाहिए? कोई है इधर जो अप्रोच बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए? कोशिश करो। यस, 1/5 आंसर बिल्कुल करेक्ट है रोहित आपका। अब मेरे को ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो क्या करा आपने? इंटरमीडिएट फॉर्म, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म लगा दिया। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में क्या करा आपने? वेरी गुड, सही जा रहे हो। फिर क्या करा? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, उसके बाद क्या करा? बस इतना ही, बस इतना ही। देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटा, कभी भी आपको इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ऐसा फॉर्म नजर आया तो आपको क्या करना है बेटा? हमेशा क्या करा करो, हमेशा सॉल्व करने का रियल तरीका बता रहे, एन को हमेशा बेटा 1/x से रिप्लेस कर दो। जो भी एन दिख रहा है, जहां जहां भी आपको एन नजर आ रहा है, उसको एन को 1/x से रिप्लेस कर दो। ये देखो एन 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 एन, 1/x से रिप्लेस करने का क्यों रिप्लेस करने अपन? क्योंकि अपन x टेंड्स टू 0 में कंफर्टेबल है। तो अगर मैं इसको करूं तो ये क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0। हेलो एवरीवन, मैं नजर आ रहा हूं? पावर कट हो गया गाइस, एक्चुअली पावर कट हो गया, तो पावर कट की वजह से वाईफाई नहीं चलेगा। और अभी मैं चला रहा हूं कि थोड़ा बहुत पावर बैकअप जो होता है उससे मैं क्लास ले रहा हूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही? भले मैं दिख नहीं रहा पर क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी को? एक बार बोलो, क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? जल्दी बताइए, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, क्लास चल रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? वेरी गुड, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ा पढ़ लो यार, थोड़ी देर की बात है, अगर लाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितना बैकअप है उससे अपन पढ़ लेते, 15 मिनट तो क्लास चल लेगी, ठीक है, जब तक अपन पावर का वेट कर लेते थोड़ी, ठीक है बस। और ये नजर आ रहा ना, पैड नजर आ रहा है? बढ़िया, पैड भी नजर आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दिया इसको। अब जितना भी n है ना उसको रिप्लेस कर दो 1/x से। तो यहां पर जितनी भी n को अपन 1/x से रिप्लेस कर ले, तो यार 2/x का क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या कर देंगे? 2, नीचे कर दो, नीचे लिखो 2/x² प्लस 3, हाँ या ना, प्लस 1 माइनस 5/x², ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5/x प्लस 1। अब आपने क्या गलत थोड़ी लिखा, आपने x टेंड्स टू 0 कर दिया और जितना भी n है उसको रिप्लेस 1/x से कर लिया। कभी भी ऐसा फॉर्म दिखे ना, इनफाइनाइट बाई प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, अब आप पहले रिजॉल्व करो इसको। सॉल्व करने की जगह पहले आप इसको एक सही फॉर्म में रिजॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि आपको दूसरे टाइप का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा रिजॉल्व करें अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा एक बार रख के बताओ, ठीक है। पहले अपन लेफ्ट साइड को रिजॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को रिजॉल्व करते हैं, तो 2 × x² डिवाइडेड बाई x³ इंटू 2 + 3x², क्या यही आएगा? क्या यही चीज आएगी? ऊपर से क्या हो जाएगा? x² से x³ कैंसिल हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? प्लस ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 5/x² इंटू 5 प्लस x, ऊपर आ जाएगा x। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? क्या क्या कैंसिल हुआ? क्या यहां तक चीजें क्लियर है?
बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? बोलो 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 बोलो। कुछ गलत थोड़ी लिखा है, कुछ गलत लिखा है तो बताओ। नहीं नहीं बेटा, मैं गलती जान करके करूंगा सो दैट आप क्लियर करो चीजों को, ठीक है? तो आपके हिसाब से क्लियर होनी चाहिए कि नहीं सर आपने कोई गलती नहीं करी, आपको भी कैलकुलेशन करनी मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ आपको भी कैलकुलेशन करनी डियर, तो मजा आए, ठीक है? तो मजा आए। सही किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको पूरा और थोड़ा रिजॉल्व करो, अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करो। तो क्या है लेफ्ट साइड, 2/2x प्लस 3x क्यूब, यहां पर आया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हाँ या ना, यही आएगा? क्या यही चीज आएगी? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? हाँ या ना बोलो। अब एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करो, अब एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, करो करो करो, बढ़िया करो, आगे बढ़ो। इसको थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करो, अब आगे बढ़ो। यहां तक पहुंच गए थे अपन, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। करिए 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 भाई। कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, करो करो सॉल्व करो सॉल्व करो, नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा पूरा सॉल्व करो। पर क्या आएगा, 2x² प्लस 10 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x³ प्लस 3x4 माइनस 10x माइनस 15x³। कोई गलती? सही किया कि गलत किया? सही किया गलत किया? एलसीएम सही लिया है कि एलसीएम लेना आता है? एलसीएम सही लिया है कि गलत लिया है? सोचना ध्यान से। क्या ये एलसीएम सही लिया है क्या? और नीचे क्या आ जाएगा? नो, वेरी गुड रेहान बेटा, यहां पर क्या था, यही तो गलती कर रहे हो, एक्स मल्टीप्लाई होगा दोनों में, यही मेरे को आपको बताना है बार बार, मेरी बात समझ रहे हो? यही मुझको आपको बार बार बताना है कि आप लोग अटेंटिव रहो, आप लोग थोड़ा आ गई भाई, लाइट आ गई, आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहो मेरी चीजों को, मैं जान करके गलतियां करूंगा सो दैट आप वो गलतियां रिपीट नहीं करो। कोई मेरे को बता क्यों नहीं रहा है कि सर यहां 5x भी तो आएगा, ये गलती क्यों कर रहे हो, ये गलती क्यों कर रहे हो, यहां नीचे 5x भी तो आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ फिर। तो बेटा ये सब मत करो, आप मुझे बताओ, मैं ये चाहता हूं कि आप अटेंटिव रहो क्लास में, मेरी बात समझ में आ रही है? मजा नहीं आ रहा है यार। और एलसीएम भी गलत ले रहे हो आप लोग, अब मैं आपको एलसीएम लेने का तरीका बताता हूं, एक्चुअल में एलसीएम कैसे लिया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, नीचे वाले को वैसे ही रहने दो जैसे था, नीचे वाला क्या था, x कॉमन था, और अंदर क्या आ रहा था, 2 प्लस 3x², और नीचे से भी x कॉमन निकाल दो, और नीचे क्या आएगा, x प्लस 5। अब मेरी बात सुनो, ये x कॉमन निकालते हैं ना बेटा, एलसीएम में क्या होता है, जो नीचे की चीजें होती, जो भी कॉमन चीज आ रहा होता है उनको अपन बाहर निकाल देते हैं, याद आया कुछ? क्या इस तरीके से अपन एलसीएम लेते थे, हाँ या ना? तो 1/x कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? मजा नहीं आ रहा यार, बात समझ में आई? अरे किस किस के चमक रही है बात?
देखो बेटा, मैं यहां पर है ना सॉल्यूशन देने नहीं आया, मैं यहां पर पढ़ाने आया हूं, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ या ना? अब करो सॉल्व, अब करो सॉल्व। अब देखते कौन सॉल्व करके बताता है। करो रेहान, आप करो, सॉल्व करो। अरे मैथ्स पढ़ने क्यों आए, मुझे पता है इसलिए पढ़ने आओ क्योंकि मैथ्स वीक है, तो आराम से सॉल्व करो, मेहनत करो, होगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होके रहेगा। दीपक कुमार, हाँ करो, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? आपको बताते बताते मैं भी गलती कर लेता हूँ साला। क्या आ रहा है? कुछ हो रहा है सॉल्व कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो सीधा बोलो कि सर नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं हो रहा तो सीधा बोलो कि सर नहीं हो रहा सॉल्व। कौन बोला था वेरी इजी? रोहित कुमार, रोहित कुमार आपने आंसर नहीं दिया अभी तक, रोहित कुमार से पूछ रहे थे ना। सॉल्व करो इसको। 2x प्लस 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 माइनस 10, ध्यान से देखो, माइनस 10 आ गया, माइनस 15x स्क्वायर। हाँ या ना? नीचे क्या आया? ठीक है, नीचे क्या आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आया 2x प्लस 10, पहले मैंने इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस 3x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही आ रहा होगा आपका भी, आपका भी यही आ रहा होगा। क्या 10 से 10 कैंसिल हो गया? बढ़िया कैंसिल हो गया 10 से 10। हाँ कहने, अब 10 से 10 कैंसिल हुआ, इस पूरे सिस्टम में से एक x कॉमन निकाल लू मैं, एक x कॉमन निकाल लो, बिल्कुल सर। 1/x जो रहा इधर x बाई एक्स हो जाएगा, एक x कॉमन निकालते ही, ऊपर से मैंने x कॉमन निकाला, ऊपर से न्यूमरेटर से, वेरी गुड, न्यूमरेटर से कॉमन निकालते ही, वेरी गुड रेहान, 3x क्यूब, 5 नहीं बेटा, एक x कॉमन निकालते क्या आ जाएगा, 3x क्यूब, ध्यान से देखो, 3x क्यूब। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कहां का है, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो 2x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, 13x स्क्वायर माइनस में, तो यहां पर आएगा माइनस 13x स्क्वायर, ठीक है, ये भी हटा, ये और ये हटा, और 3, और यहां से x अपन ने कॉमन निकाला तो ये एक्स स्क्वायर नहीं होके x आएगा, 13x,
बिल्कुल। और यहां से भी अपन ने x कॉमन निकाल दिया है, यहां से भी अपन x कॉमन निकाल दिया, यहां पर क्या बचा +2। किस किस को बात समझ में आ रही है? ऊपर से x कॉमन निकाल दिया है भाई, +2 आया, और नीचे क्या आएगा? नीचे तो वही आएगा जो है, तो क्या आ गया 3x³ प्लस 15x² प्लस 2x प्लस 10। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब यहां पर क्या x से x कैंसिल हो गया, जो एक रोड़ा x था, x का था वो कैंसिल हो गया। अब x को 0 पुट करो, 0 पुट करे तो ये 0 ये 0, ऊपर क्या बचा 2। समझ में आ रहा है? और x को यहां नीचे 0 पुट करा, ये 0 ये 0 ये 0, नीचे क्या बचा 10। तो आंसर कितना आया 1/5। क्या सबको समझ में आया? क्या क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ये आंसर हो गया आपका 1/5। अरे लिमिट समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करते हैं? अरे मजा मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ने में कि नहीं आ रहा है यार? कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ मैथ्स वैथ सीख रहे हैं, या इंजीनियरिंग ऑक्सफोर्ड में आके या मुझसे पढ़ के कुछ इंजॉय करते हो पढ़ना, कि ऐसे ही बाकी टीचरों की तरह समझ रखा है? इंजॉय कर रहे हो ना पढ़ना? अरे एलसीएम लेने तक सिखाता, कौन सिखाता यार बीटेक करे हुए बच्चे को? एलसीएम लेना भी सिखा रहे ना, मुझे पता है नहीं आता यार। अगर यहां से बेटा 2x कॉमन आ रहा है तो अपने को कॉमन निकाल कर ही एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं 1/4 प्लस 1/8, इसका एलसीएम कभी आप 8 + 4/32 नहीं लोगे, गलत हो जाएगा, कभी नहीं ले सकते आप। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? सर इसका एलसीएम ये हो ही नहीं सकता, यहां पर 8 यहां पर 4 चढ़ा के नीचे 32 नहीं कर सकते आप। किस किस को ये बात समझ में आती है? पहले अपन देखते हैं भाई नीचे कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में। पहले अपन देखते हैं कि 4 और 8 में कुछ कॉमन है, वो अपन कॉमन पहले बाहर निकालते हैं, वो अपन कॉमन पहले बाहर निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 कॉमन निकाल लिया बाहर, दोनों में से जो चीज कॉमन आई थी 1/2 प्लस 1/1 सॉरी 1/1 प्लस 1/2। अब मेरा आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका 3/8, ये मेरा आंसर होगा इसका। बात समझ में आई? किस किस को इतनी बात क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। 2 मिनट के लिए क्लास अटक गई थी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है बिकॉज लाइट ऑफ हो गई थी ना, पर यहां तक चीजें क्लियर है। तो इसलिए अपन इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर अपन मिटा देते हैं। यस वेरी गुड अभिषेक, चीजें क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन दे दूं जाने से पहले, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, जाने से पहले एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अच्छे समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करते हैं? एक और क्वेश्चन लो जाने से पहले एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो। x माइनस मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, सॉल्व कीजिए बेटा इसको। इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका आंसर बताइए। x माइनस मॉड x अपॉन x, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी सॉल्व करके बताओ। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। करिए सॉल्व, करिए। इसका आंसर क्या आ रहा है? x माइनस मॉड x अपॉन x, करिए। आंसर आया? टाइम्स अप। आंसर आया? क्या है इसका आंसर? जल्दी से आंसर बताओ यार। क्या आंसर आया इसका?
सर इनफाइनाइट शायद नहीं, गलत है बेटा दीपक, ये आंसर नहीं है इसका। सोचो और सोचो। अच्छा मॉड ऑफ एक्स के बारे में किस किस को नॉलेज है? मॉड एक्स पढ़ाएं? थोड़ा मॉड एक्स पढ़ना चाहते हो मुझसे कि नहीं पढ़ना चाहते? बोलो भाई, मॉड एक्स पढ़ना चाहते हो, हाँ या ना? अरे मॉडुलस ऑफ एक्स में दिक्कत होती तो मैं पढ़ा दूंगा पूरा मॉडुलस ऑफ एक्स, 15 से 20 मिनट लगेंगे पर पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स देखते ही डर लगता है तो। अब तुम बोलोगे तो पढ़ाऊंगा, ऑन डिमांड चलता है भाई सिस्टम। अभिषेक ने ले रखी ना मेंबरशिप, लेक्चर ऑन डिमांड, वो हमेशा पॉजिटिव देता है। बस इतना ही पता है, और क्या क्या पता है? चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, मैं आपको एक सवाल देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक्चुअली आईआईटी जेई के बच्चों को पढ़ाया था, वो सवाल देता हूं मैं आपको, है ना। कहां पर गया भाई? जेई वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया था, मैं उनका सवाल देता हूं आपको। लेक्चर 14 में पढ़ाया था। चलो ये वाला सवाल लो, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं एक सवाल देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। आपका ये सवाल तो बहुत आसान है, जेई वाले बच्चों को पढ़ाया था मैंने, जेई वाला सवाल लो, ये सॉल्व करके बताओ। ये सॉल्व कर सकते हो? पढ़ा ही लेते हैं, पहले बताओ ये सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन? या फिर इनको और छोटे क्वेश्चन कराए थे, जैसे लाइक मॉड एक्स तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करेंगे आपको। चलो बाद में करेंगे, अभी रुको, चलो सॉल्व पढ़ा ही देता हूं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो बेटा कोई फंक्शन होता है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई फंक्शन है जो मॉड एक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, क्या मैं एक्स को नेगेटिव रख सकता हूं? क्या मैं एक्स को नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रख सकता हूं? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या मैं एक्स को पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर रख सकता हूं? रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इजीली रख सकते हैं सर। एक्स को कुछ भी रखो, जो बाहर जो नंबर निकल के आएगा ना, वो मेरा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फंक्शन को आप, दूसरा तरीका बताओ ना लिखने का, इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यही मॉड एक्स मेरा माइनस एक्स होगा अगर मेरी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। यही मॉड एक्स मेरा 0 होगा अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है। यही मॉड एक्स मेरा प्लस एक्स होगा अगर मेरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब बोलोगे सर हमेशा आउटपुट तो पॉजिटिव आता, अभी आपने ही कमेंट किया था, मजा आएगा अभी पढ़ने में, 2 मिनट सुनो। अभी आप ही बोल रहे थे कि सर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, अपने को जो एफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। यहां भी वही मिल रहा है, यहां भी वही मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है वो, इधर देखो। अगर मैं एक्स को लेस देन 0 रखूंगा, मतलब एक्स को मैं -1 रखूंगा, तो बेटा एक्स को मैंने -1 रखा तो माइनस ऑफ -1 क्या आपको 1 मिला? दिमाग लगा ना, 1 मिला। अगर मैं एक्स को -2 रखूंगा तो माइनस ऑफ -2 आपको +2 मिला। आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। क्या बात समझ में आई? किस किस को यह बात चमकी? अगर मैं x को ग्रेटर देन 0 रखूं, अगर मैं x को 1 रखूं तो ये तो +1 में, तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, और इक्वल टू 0 भी आपका पॉजिटिव ही होता है। तो घूम फिर के इसी फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आप सॉल्व कर दोगे। चमका? चलो बढ़िया, अभिषेक को चमका। तो यही चीज है, जब भी आप x को 0 से कम लिखते हो तो जो भी मॉड x दिख रहा है उसको -x पढ़ दो, खत्म। जब भी आप x को 0 से कम करते हो, जहां भी मॉड x नजर आ रहा है उसको -x पुट कर दो, और जब भी x को 0 से ज्यादा रखते हो, जहां भी मॉड x दिख रहा है उसको +x पुट कर दो। जैसे ये वाला एग्जांपल, अब ये वाला एग्जांपल में देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना है, इसी एग्जांपल में यही फंडा यूज करूंगा। बस आप ये समझ लो, इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात क्लियर।
इसे क्या समझ में आता है सर, जीरो से जैसे ही कम करूंगा ना एफ एक्स को माइनस एक्स रख दूंगा, जीरो से जैसे ही ज्यादा करूंगा ना एफ एक्स को प्लस एक्स रख दूंगा, बस। अब मेरी बात समझो, मैं तीन तरीके, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं एक्स को जीरो से थोड़ा सा कम, जीरो माइनस, जैसे ही सर आपने सिखाया जैसे ही जीरो से कम रखो तो मॉड एक्स को माइनस एक्स में निकाल दो बाहर। जब मैंने माइनस एक्स में निकाला तो मेरा क्या बना, एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो इक्वल टू 2 आ गया। और राइट हैंड लिमिट क्या है मेरा, लिमिट ये देखो ध्यान से, x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो से थोड़ा सा भी ज्यादा, मॉड x को प्लस x में बाहर निकालो, तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। भाई साहब x माइनस एक्स जीरो होता है, जीरो बाई, अरे जीरो बाई एक्स, वैल्यू ही नहीं रखी x की तो पहले ही जीरो आ गया, वैल्यू नहीं रखी x की तो पहले ही जीरो आ गया। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है भाई? आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, अब आपका काम है मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, सॉल्व करोगे? अब ये वाला क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके बताओ, देखो आंसर क्या आता है बताइए मुझको। और लिमिट x टेंड्स टू -2 डाला है, ढंग से समझना, लिमिट x टेंड्स टू -2 है, तो दिमाग लगाओ अच्छे से। क्या आंसर होगा इसका? करो सॉल्व। ये आईआईटी वाले बच्चों को जो पढ़ाया मैंने लिमिट, उसका क्वेश्चन है। अब देख लो तुम्हारे जूनियर सॉल्व कर गए थे ये क्वेश्चन, तुम्हारे जूनियर्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब तुम्हारी बारी है। हेलो दीपशिका, आंसर 1। अच्छा, तुमको रेड बैच, तुमको येलो बैच मिल गया है इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट की तरफ से, वेरी गुड। पता अभिषेक तुम्हारा बैच का कलर क्या है? और ये येलो कलर कैसे बनता है पता है? जिसके पास 12 मंथ की मेंबरशिप होती है, 12 महीने से मेंबरशिप लेके बैठे हैं दीपशिका जी। सॉल्व करो, कोशिश करो, होगा सॉल्व। जो मैंने फंडा बताया वही यूज करो, बस जो मैंने फंडा बताया वही यूज करो, सिर्फ हो जाएगा सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है? दीपशिका ढडवाल 1। और कोई आंसर तो दो यार अपने अपने, बाकी लोग अपने अपने आंसर दो। इजी है यार, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आंसर दो जल्दी से। अभिषेक झा 0, बाकी लोगों का क्या आंसर है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बाकी लोगों का क्या आंसर है? मजा इसी में ही है। डिसअपॉइंट मत हो सर, आई विल इंप्रूव। ठीक है भाई बाको सर, 1/4 इन माइनस, हाँ 1/4 इन माइनस कहां से आया दीपक कुमार? ये आंसर नहीं। चलो, किस किस को इसका सॉल्यूशन देखना है? अब देखो आईआईटी की जो तैयारी कर रहे थे ना, उन्होंने तो सॉल्व किया था ये क्वेश्चन भाई, ठीक है। अनमोल भाजपाई 0, जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? अनमोल और अभिषेक दोनों को पूछूंगा, आंसर आप 0 बता रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करते हो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 0 आप आंसर बोल रहे हो, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट? हाँ, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये कहना चाहते हो सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट 0 है बट एग्जिस्ट कर रही है, ये कहना चाहते हो आप? यस। देखो
ध्यान से देखो, वापस ध्यान से देखो। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यस एग्जिस्ट कर रही है, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। अभी अभिषेक आपको मॉड एक्स में दिक्कत है, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां पर बोलूं लिमिट x टेंड्स टू -2 ऑफ माइनस, अरे सर ये क्या चीज है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज है, ये आपने क्या बोला कि -2 का माइनस, अबे -2 तो एक नंबर है, -2 से जस्ट कम। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 आएगी और -2 तो ऑलरेडी लेस देन 0 है, तो जितने भी मॉड x है क्या -x में खुलेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्या -2 ऑलरेडी अपना लेस देन 0 है x से, तो क्या ये -2 जो ये जो मॉड x है क्या -x में खुलेगा, बस बात ही खत्म यार। -x -2 अपॉन x -2, रखो x की वैल्यू -2, रखो x की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 - 2 क्या ये इक्वल टू 0 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप बोलो सर ये राइट हैंड लिमिट, फिर तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, अब ये -2 प्लस का मतलब क्या हुआ, -2 से थोड़ा सा ज्यादा, बट स्टिल नंबर तो x लेस देन 0 ही है। -2 से थोड़ा सा ज्यादा है बट स्टिल नंबर तो x लेस देन 0 ही है ना, समझने की कोशिश करो। ये -2 से थोड़ा ज्यादा है, इट डजंट मीन कि ये x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई, नो। तो फिर वापस से मेरा मॉड x कैसे खुलेगा, ये वापस से -x में खुलेगा, और फिर से आप -2 पुट करोगे, चमका नहीं चमका, और इज इक्वल टू ये भी 0 आएगा। क्या बात समझ में आई। तो दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी राइट हैंड लिमिट के बराबर है, दैट्स वाई 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर एंड लिमिट एग्जिस्ट। देखो उदय गुप्ता, आप थोड़ा लेट आए हो, मैंने ये चीज यहां पर समझाई थी, तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छे समझाई थी क्या, जिन्होंने अच्छे से अटेंड करी क्लास उनको समझ में आ गया, तो उदय आप बीच में आए हो बेटा, तो थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो आपको चीज समझ में आएगी। बाकी जो शुरू से अटेंड कर रहे क्या उनको ये लॉजिक समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया लॉजिक, मॉड एक्स के लॉजिक समझ में आ गए कि नहीं आ गए। यहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि दोनों अलग वैल्यू आ रही थी, पर यहां तो सेम आई है। सबको अच्छे से क्लियर, रेहान और सबको अच्छे से क्लियर हो गई चीज, बताओ मजा आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन चाहिए क्या, अब बेटा और क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए डालूंगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, बट अभी सुनो, अभी सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुन लो सभी, जो भी नए बच्चे पुराने बच्चे मेरी बात सुन लो। कल अपन स्टार्ट करने हैं एल हॉस्पिटल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल बेटा होमवर्क बस एक दिन और रुक जाओ, इतना जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करो, इंपॉर्टेंट है। एल हॉस्पिटल रूल आपको समझ में आना चाहिए। और कल मैं आपको बताऊंगा जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं ना, कौन कौन सी टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं वो सारे बताऊंगा, जैसे 0 की पावर 0, 0/0, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है, 0 इंटू इंफिनिटी, है ना, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, ये जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इन पे एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाया जाता वो आपको सिखाऊंगा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर बताया सो दैट आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम लिमिट को पढ़ते हैं और लिमिट होती क्या है। अब लिमिट थोड़ी फील होने लगी, या लिमिट का सर कैसा भी क्वेश्चन आए हमको थोड़ा फील होने लगा है कि लिमिट के क्वेश्चन हम अब डरेंगे नहीं, कभी क्वेश्चन आ जाए लिमिट का सर हम डरेंगे नहीं। और ये एक्सपेंशन जरूर याद कर लेना कल तक, ठीक है। तो होमवर्क यही है बेटा, होमवर्क यही है, एक्सपेंशन कल तक याद कर लेना, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना, कल आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, अभी चीजें क्लियर, थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाओ लिमिट से, क्योंकि बेटा मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूं तो एक्चुअली में बेटा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। हेलो ऋषिराज, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। अब जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूं, अब ये लेक्चर मेंबरशिप में चले जाएगा, और मेंबरशिप आप इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर
हाँ, डरना नहीं करना है। वेरी गुड अभिषेक, और डरने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैथ्स में वैसे ही मजा आ जाएगा। वहां पर बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग ले सकते हो, और उसी के अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, टेंशन मत लो, ये सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो मेंबरशिप में जाया जाएगा, और इसका प्राइस बहुत ही अच्छा है, 299 में आपको पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, और जो भी अभी जो लाइव क्लास चल रहा है नया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो भी मिलेगा। तो ऐसा है कि आप पुरानी रिकॉर्डिंग देके अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और मेरे साथ तो लाइव क्लास ले ही रहे हो, ठीक है। वीकली टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो डाउनलोड इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप राइट नाउ एंड टेक दी मेंबरशिप। ओके, चलिए ये क्लास यहां पर खत्म करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर तो आप कर नहीं सकते बिकॉज ये मेंबरशिप में जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज लाइव क्लासेस डेली होती है मंडे टू फ्राइडे एट 6:30 PM, 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। तो लाइव क्लास मिस नहीं करनी है, ये पब्लिक होती है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच अभिषेक, यू आर वेलकम एंड थैंक यू ऑल। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल 6:30 बजे एग्जैक्ट इसी टाइम पे। बाय।